हेलो क्लास। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी को डिस्कस करने से पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सरफेस टेंशन के बारे में? कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which it tries to minimize its surface area। एक और डेफिनेशन पढ़ी थी हमने सरफेस टेंशन की। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? कि इट इज considered as tensile force acting on the surface of liquids which is in contact with एयर, ब्रैकेट में लिख देते हैं गैसेस। सो कल हमने इन दोनों डेफिनेशंस को देखा था। ये तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। सपोज कीजिए रेनफॉल हो रही है, तो जब हम रेनफॉल को देखते हैं तो जो उसकी जो बूंदें होती हैं वो हमको इलिप्टिकल दिखाई देती हैं, बट एक्चुअल में अगर ग्रेविटी फोर्स की वजह से, अगर उसमें से ग्रेविटी फोर्स जिसकी वजह से बूंदें गिर रही हैं उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो वो हमें कैसे दिखाई देगी? स्फीयर दिखाई देगी। क्यों स्फीयर दिखाई देगी? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? सपोज कीजिए रेनफॉल हो रही है और जो बूंद है वो कुछ इस शेप में गिरी, तो सरफेस टेंशन के कारण क्या करेगी ये बूंद? सरफेस टेंशन के कारण ये बूंद क्या करेगी? इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया, सरफेस एरिया। दिस वाटर ड्रॉप विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया एंड विल टेक अ शेप ऑफ स्फीयर, बिकॉज I have already noted down that it is the property of liquid by virtue of which it tries to minimize its surface area and becomes spherical. In the next definition, I told you that surface tension is nothing but a tensile force which act on the surface of a liquid which is in contact with air। मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था। सपोज कीजिए इट इज अ कंटेनर, ठीक है, इट इज अ कंटेनर और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है एंड इट इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, कंटेनर विच इज फुल ऑफ वाटर एंड आई हैव टेकन टू मॉलिक्यूल्स, वन इज इनसाइड द कंटेनर एंड अदर इज ऑन द सरफेस। क्या होता है? जो अंदर वाला जो मॉलिक्यूल है हमारा वो इक्वली अट्रैक्ट होता है इन ऑल डायरेक्शंस। जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये सारी की सारी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, सारी की सारी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। यानी नेट फोर्स इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो है। ये बैलेंस्ड है। इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स जीरो है क्योंकि ये सारी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है। बट जो मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पे है उसमें ऊपर से तो ये अट्रैक्ट हो नहीं रहा है, बिकॉज ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर।
तो वहां से तो ये अट्रैक्ट हो नहीं रहा है। अट्रैक्ट कहाँ से हो रहा है? नीचे से। नीचे भी जितने मॉलिक्यूल होंगे ये अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ। क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि हमने एक फोर्स पढ़ा था, कोहेजन फोर्स। कोहेजन फोर्स क्या था? इट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ये अट्रैक्ट होगा। और जब अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे देखो आप, क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा? क्या यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ये केवल किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स है इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा? नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से क्या होगा? ये जो हमारी ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? कोहेजन के कारण आस पास आने की कोशिश करेंगे। और जब पास आएंगे, नेट फोर्स क्या है? डाउनवर्ड। और नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो हमारी कंटेनर में अब ये जो ऊपर वाली लेयर थी वो कैसी नजर आएगी हमको? सैग। क्या होगा? सैग हो जाएगा। और ये नजर हमें प्लेन स्ट्रेट की बजाय कैसी नजर आएगी? थोड़ी सी डाउनवर्ड। और क्यों डाउनवर्ड है वो? क्योंकि नेट फोर्स हमारा जीरो नहीं है। और इस नेट फोर्स जब जीरो नहीं है और जब मैं इसके टेंजेंशियल फोर्स लेता हूँ तो यही टेंजेंशियल फोर्स मेरा क्या कहलाता है? टेंसाइल फोर्स क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। देखो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप एक लैंप लो, उस लैंप में आप क्या करो? कॉटन का थ्रेड बना के उस लैंप में ऑयल भर के उसमें कॉटन का थ्रेड को डिप कर दो। जब आप डिप कर दोगे तो क्या देखोगे आप कि जो ऑयल है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? उस थ्रेड में ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि क्या होगा? उस ऑयल में क्या होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्ट होंगे, पास आएंगे और सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा? कैपिलरी की वजह से क्या होगा? वाटर उसमें राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैपिलरी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, पर फिनोमिनन यही है सरफेस टेंशन का। ठीक है, और एग्जांपल देख सकते हैं आप। और एग्जांपल क्या है? जैसे सपोज कीजिए आप कॉइन ले लो, कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स लो और अभी कॉइन्स को आप एक हाथ से दूसरे हाथ में डालो तो सारे कॉइन इजीली एक हाथ से दूसरे हाथ में इजीली फ्लो हो जाएंगे। बट उन्हीं कॉइन्स को अगर मैं वेट कर दूं, अगर मैं उन्हीं कॉइन्स को वेट कर दूं तो वो अब इजीली नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनमें आपस में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वाटर से अटैच हो गया। और वाटर में क्या होता है? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन होता है और उस कोहेजन के कारण वो क्या होंगे? वाटर आपस में चिपकने की कोशिश करेगा, वाटर चिपकेगा यानी कॉइन चिपक जाएंगे और अब वो कॉइन्स इजीली फ्लो नहीं होंगे। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सरफेस टेंशन का। ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है सरफेस एनर्जी का। सरफेस टेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया, सरफेस एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। सरफेस एनर्जी क्या होती है? देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन stored in the form of energy. It is the amount of work done stored in the form of energy while formation of a surface. While formation of a surface. कहना क्या चाह रहा है भाई? It is very simple. क्या होगा कि जब मैंने आपको बताया था कि वाटर क्या हो जाएगा, जब एक वाटर ड्रॉपलेट होगी तो वो सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाएगी? अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करेगी तो क्या बन जाएगी? स्फीयर बन जाएगी। अब आप क्या चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं इस स्फीयर को ड्रैग करके एक सरफेस बना दूं, मैं इस वाटर ड्रॉपलेट को ड्रैग करके एक सरफेस बना दूं, प्लेन सरफेस, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा ना। वो जो आपने काम करा वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और उसी को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। यानी किसी भी वाटर
की ड्रॉप्स या फिर वाटर के किसी भी सब्सटेंस को किसी प्लेन सरफेस में कन्वर्ट करने में जितना वर्क डन किया गया वो स्टोर होगा एनर्जी की फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। इसको देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ्रेम ले लेता हूँ। सपोज दिस इज द फ्रेम, ये एक फ्रेम है और इस फ्रेम में कुछ अरेंजमेंट करा हुआ है जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सपोज कर लो आप, जैसे साबुन है, साबुन है तो आप साबुन से झाग कैसे बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, रब करते हैं या फिर क्या करते हैं, उसको स्लाइड करते हैं, तभी तो एक प्लेन सरफेस बन जाती है सोप की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस अरेंजमेंट के थ्रू इसको ट्रैक कर रहा हूँ। जब मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको, तो ट्रैक होकर मेरा यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मेरा ट्रैक हो गया और सरफेस बन गया कुछ इस तरीके का। ये कुछ सरफेस बन गया, सपोज कर लो ये सरफेस बन गया। इस सरफेस की लेंथ मान लेता हूँ मैं कितनी है, L, ठीक है। जब ये सरफेस बना तो कुछ फोर्स इधर की साइड लगा होगा, अरे फोर्स लगाया होगा तभी तो सरफेस बना है। सरफेस कैसा, सोप, यहाँ पे समझ लो सोप था, सोप को मैंने क्या करा, इसको ट्रैक करके हाथ से मैंने क्या करा, बहुत पतली सी झाग की एक फिल्म बनाई, यानी सोप बबल की एक फिल्म सी बना दी मैंने। तो मैंने कुछ काम करा ना, F, जब काम करा तो सरफेस टेंशन किधर की साइड काम करेगी, क्योंकि फिल्म क्या चाहेगी कि मैं अटैच रहूं, और मैं ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा क्या होगा, वो फिल्म टूट जाएगी। तो फिल्म बनने के लिए मुझे इक्विलिब्रियम चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो जब मैं फोर्स इधर की साइड लगा रहा हूँ तो कुछ एक्ट कर रहा होगा, कुछ फोर्स इधर की साइड एक्ट कर रहा होगा जो बैलेंस करेगा F को, तभी तो फिल्म बनेगी। देखो ये आ गई, फिल्म बन के तैयार हो गई इधर, ये एक सरफेस तैयार हो गया जिसमें मैंने वर्क करा इधर की साइड, और सरफेस टेंशन इधर की साइड लगेगी, इधर की साइड। सरफेस टेंशन क्या होती है, जिसके कारण कोई भी चीज़, जैसे हमारा वाटर देखा था आपने, टंग गया था एक तरीके से हैंग हो गया था। सिमिलरली ये क्या होगा, सरफेस टेंशन हैंग करने की कोशिश करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा इस फिल्म को। दोनों सरफेस पे लगेगा, ऊपर वाली सरफेस पे भी, नीचे वाली सरफेस पे भी। तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, ये सपोज करो x डिस्टेंस में बन गई है, ये सपोज करो x डिस्टेंस की फिल्म बनी है। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया F into x, सपोज, ठीक है, वर्क डन हो गया F into x। देख लो वर्क डन क्या होगा, एनर्जी होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। अब देख लो F के इक्वल में कितना है, F को बैलेंस क्या कर रहा है, 2, देखो एक सिग्मा L इस साइड पे और एक सिग्मा L किस साइड पे, उस साइड पे। मैंने बताया था सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, यानी लेंथ के अलाउंग क्या लगता है मेरा, सरफेस टेंशन यानी टेंसाइल फोर्स लगता है। इधर L लेंथ पे लग रहा है, उधर भी कितनी लेंथ पे लग रहा है, L, क्योंकि सरफेस क्या सिमेट्रिकल है, इधर और उधर, तो दोनों साइड सिग्मा L लगा। तो बैलेंस होने के बाद F की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सिग्मा इंटू L, 2 सिग्मा इंटू L कर लो, ये क्या हो गया, F क्या हो गया, 2 सिग्मा इंटू L, और ये क्या हो गया, X हो गया, सिग्मा आ गया इधर भाग, ये क्या हो गया, 2L इंटू X। अब देखो L इंटू X क्या है, इधर का एरिया, L इंटू X क्या है, इधर का एरिया। तो टोटल सरफेस क्या हो गया, इधर का सरफेस, पीछे का सरफेस, दोनों सरफेस मिला के टोटल सरफेस, तो 2L इंटू X क्या हो गया, सरफेस एरिया, सिग्मा इंटू A। और वर्क डन को मैंने क्या बोल दिया, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E से, ये क्या हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A, वेयर A इज सरफेस एरिया। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट सरफेस एनर्जी का, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर रब करते हैं इसको।
अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन पे कुछ समझने वाले हैं। सपोज कीजिए कुछ स्मॉल ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी स्मॉल ड्रॉप्स हैं। सपोज कीजिए 1000 स्मॉल ड्रॉप्स हैं। और सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण ये सारी हजार ड्रॉप मिलके एक बिग ड्रॉप बनाती हैं, लेट मी चेक इट इज विजिबल और नॉट। या इट इज विजिबल। तो 1000 स्मॉल ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। मैं मान लेता हूँ कि सारी की सारी स्मॉल ड्रॉप्स सेम साइज की हैं, और जिनकी रेडियस कितनी है, रेडियस है r, स्मॉल r। ठीक है, ये रेडियस है स्मॉल r। जो बड़ी ड्रॉप बनी उसकी रेडियस को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कैपिटल R। ठीक है, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स मिलके एक बिग ड्रॉप बनाई, जिसकी स्मॉल ड्रॉप की रेडियस है स्मॉल r, बिग ड्रॉप की रेडियस है कैपिटल R। अब देखिए वॉल्यूम, जब इतनी सारी बूंदें मिलके बड़ी बूंद बना रही है तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना। सो वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स would be equal to volume of one big drop। क्यों होगा भाई, क्यों होगा ये वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये क्यों होगा वॉल्यूम कंजर्वेशन। इज इट ओके, वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। अब मुझे बताइए क्या होगा, ये सारी की सारी छोटी छोटी बूंदें क्या करेंगी, ये सारी की सारी छोटी छोटी बूंदें की जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बड़ी बूंद को ट्रांसफर हो जाएगी। सारी की सारी छोटी छोटी बूंदों की सरफेस एनर्जी, जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो पहले इसकी एनर्जी देख लेते हैं। इसकी एनर्जी क्या होगी, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए। एरिया क्या होता है, स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इट इज अ सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स। एनर्जी ऑफ वन बिग ड्रॉप क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो जाएगी इस एक बूंद की एनर्जी, ये हो जाएगी एक बूंद की एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर। इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम कंजर्वेशन 1000 स्मॉल ड्रॉप ठीक है, 4/3 से 4/3, 4/3 से 4/3 क्या हो गया, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10 स्मॉल आर। ठीक, जल्दी से उतारिए थे, फिर नेक्स्ट में ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1000 रहेगा, फिर 1000 ड्रॉप्स किया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मुझे रिलेशन मिल गया वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा के कि कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 10 आर। ठीक, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखिए कैपिटल आर बराबर 10 आर, ये तो रिलेशन मिल गया मुझे।
1000 स्मॉल ड्रॉप्स की एनर्जी कितनी थी? 1000 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर था। 1 बिग ड्रॉप की एनर्जी सिग्मा रहेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर बराबर कितना था? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल आर बराबर 10R, 4 इंटू 10R स्क्वायर, देखिए कितना हो गया? 400 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया? 4000 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि 1000 छोटी बूंदें मिलके बड़ी बूंद में कैसे कन्वर्ट हुई, क्योंकि छोटी बूंदों की एनर्जी कितनी थी? 4000, बड़ी बूंद की एनर्जी कितनी है? 400। तो इतनी सारी एनर्जी थी छोटी बूंद के पास, तो उसने अपनी एनर्जी को यूज करके क्या किया? बड़ी बूंद में कन्वर्ट हो गया, यानी बड़ी बूंद बन गई है, यानी बड़ी जो ड्रॉप है वो क्रिएट हो रही है 1000 छोटे ड्रॉप से ड्यू टू एनर्जी ट्रांसफर। छोटी बूंदों ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके क्या करा? बड़ी बूंद बनाई, जिसकी एनर्जी उन 1000 बूंदों की एनर्जी से अगर कंपेयर की जाए तो विच इज लेस। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारी 1000 स्मॉल ड्रॉप्स थी वो स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश कर रही हैं बाय लोअरिंग देयर एनर्जी एंड बिकमिंग अ बिग ड्रॉप। ठीक है, अपनी एनर्जी को लोअर करके वो बिग ड्रॉप की फॉर्मेशन कर रही हैं। सही है, इसीलिए स्टेबल पोजीशन में आ रही है। स्टेबल पोजीशन क्या होगी? एक बड़ी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैपिलरिटी। Now you will see the next topic.